स्वयं का इस दुनिया में तुम्हारा क्या अस्तित्व है, क्या अहमियत है आपकी। आप एक पृथ्वी पर भार हैं कि सौभाग्य हैं। इस पृथ्वी पर आपका रहना दुर्भाग्य है या सौभाग्य है, खुद को निर्णय करना है, दूसरे से बाद में पूछना है। और स्वयं के दुर्भाग्य को और सौभाग्य को समझने के लिए विचार करना चाहिए कि तुम अपने आप में ऐसा महसूस करते हो क्या कि मैं बहुत काम का व्यक्ति हूँ, मैं स्वयं काम का व्यक्ति हूँ, मेरी यह मनुष्य पर्याय बहुत काम की है, मेरा दिमाग बहुत काम का है, मेरी आंखें बहुत काम की हैं, मेरी आंखों को मेरी दृष्टि में बहुत मूल्य है, मेरा जो कुछ भी मेरे पास है यह बहुत काम का है। क्या कभी तुम्हें महसूस हुआ कि मैं बहुत काम का व्यक्ति हूँ? कितने ऐसे कार्य हैं जो तुम्हारी अहमियत बता दे। अपने आप को बड़ा मानना, भगवान मानना, इससे कुछ नहीं होता है। बड़े आदमी के लक्षण तुम्हारे पास हैं क्या? तुमने कभी महसूस किया है क्या मेरा दिमाग इस दुनिया के लिए बहुत काम का है। मैंने अपने इस दिमाग से न जाने कितने लोगों को सुख दिया है, कितने लोगों को सही रास्ता दिखाया है। मेरे दिमाग ने कितनों की जिंदगी बचाई है। मेरे दिमाग से इस दुनिया को कितना पुरस्कार मिला है। मेरे दिमाग के कारण से क्या क्या चीजें हुई। यदि ये तुम्हारे अनुभव में आ जाए तो समझ लेना तुम्हारी अहमियत बहुत बड़ी है। तुम अपने आप को घर में रहकर बेटा कहते हो, तो क्या तुम पिताजी के काम के हो? क्या तुम्हारे बिना पिताजी का कौन सा कार्य नहीं होगा? ऐसे काम में आओ पिताजी के जो पिताजी 3 काल में 3 लोक में कितना भी प्रयास करें वह वो काम नहीं कर सकते थे। वह काम मैंने किया है। ये अहमियत है, बेटे की अहमियत है। बेटे की अहमियत। ऐसा कौन सा कार्य है जो पिता को तुम्हारे जैसे मिला, अन्यथा नहीं मिलता। परिवार में तुम्हारी क्या अहमियत है? क्या परिवार वालों के बीच में आप कुछ ऐसा किया है आपने जो परिवार वाले ये कहें यदि यह बेटा नहीं होता तो ये कार्य नहीं होता? तो फिर आप परिवार के एक सदस्य कहलाने के लायक हैं। अन्यथा जनगणना के समय संख्या 1 की बढ़ जाएगी, तुम किसी काम के नहीं हो। जो जो तुम महसूस करते हो उसमें डिस्टेंशन लाओ। कुछ ऐसा लाओ कि जो लोग कह सकें कि यह इसके बिना संभव नहीं। और तुम्हें महसूस होना चाहिए तुम अपनी दृष्टि में क्या हो।
तुम कहते हो मैं धर्मात्मा हूं, तो धर्म के लिए तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे बिना धर्म अधूरा हो जाए, तुम्हारे बिना धर्म अधूरा हो जाए, धर्म विकलांग हो जाए। क्योंकि धर्म कभी अपने पैरों से नहीं चलता, धर्म कभी अपने पैरों से नहीं, अपने मुख से नहीं बोलता, धर्म कभी अपने कानों से नहीं सुनता। धर्म हमेशा धर्मात्मा के रूप में विद्यमान रहता है। धर्मात्मा है तो धर्म कहता है कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो तुम्हारे बिना धर्म की नहीं हो सकती है। क्या कभी तुम्हें ऐसा एहसास हुआ कि मैं इतना मूल्यवान हूं कि यदि मैं नहीं होता तो धर्म का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है? क्या कभी तुम धर्म के ऐसे काम आए? क्या तुमने धर्म किया है ऐसा जिस पर तुम्हें गर्व हो कि मैंने धर्म को आगे बढ़ाया? स्वयं को भी गर्व होना चाहिए, स्वयं को भी धन्यवाद मानना चाहिए, स्वयं के अंदर परिणाम जागना चाहिए। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैंने यह धर्म किया है। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैं मुनि हूं, मैं रत्नत्रयधारी हूं, मैं धर्म को बढ़ा रहा हूं, धर्म की ध्वजा फहरा रहा हूं। एक अनुभूति अंदर फीलिंग होना चाहिए। तुमने क्या ऐसा किया है जिस पर तुम्हें धर्म के क्षेत्र में गौरव हो? स्वयं को क्या गौरव है तुम्हें कि मैं धर्मात्मा हूं? उसका गौरव बताओ कि मुझे इस पर गर्व है कि मेरे से ये कार्य हुआ है। कुछ एक कार्य करके दिखाओ। दुनिया की अभी बाद में बात कह रहा हूं, स्वयं की दृष्टि में तुम कितने अच्छे आदमी हो ये बताना जरूरी है। और यदि तुमने अपने आप की अच्छाइयां पहचान ली, अपने आप को पहचान लिया, तो आपका बहुत भविष्य उज्जवल है। हम अपने आप की ना तो अच्छाइयां पहचानते हैं ना बुराइयां पहचानते हैं। दूसरा व्यक्ति कहता है कि तुम अच्छे हो तो हमें लगता है हम अच्छे हैं। दूसरा व्यक्ति कहता है कि तुम ज्ञानी हो तो हमें लगता है हम ज्ञानी हैं। दूसरा व्यक्ति कहता है कि तुम धनी हो तो लगता है हम धनवान हैं। पापा कहते हैं कि बेटा तुम बेटा है इसलिए महाराज मैं बेटा हूं। तुम बेटा हो कि नहीं है? कहां से जाना? बोले पापा कह रहे थे। पापा कह रहे थे कि मैं बेटा हूं तो बेटा हूं, कुछ मतलब ही नहीं है। तुम महाराज के भगत हो? हाँ महाराज कह रहे थे हमारा भगत है, कुछ नहीं होने वाला महाराज के कहने थे। तुम बाप हो? हाँ बोले बाप हूं मैं। बोले क्या सबूत है? बोले बेटा मुझसे पापा बोल रहा है ना। बेटा बोल रहा है पापा इसलिए हो। और जिस दिन वो बोलना बंद कर दे तो मैं पति हूं, क्या सबूत है? गवाह बताओ। पत्नी से पूछ लो ना महाराज, बस हो गया काम। और पत्नी झूठ बोल गई तो गए काम से, तुम्हारा पति पद खतरे में है। अरे बोल सकती है, कहती कि हमारा कोई संबंध नहीं, हमको जानते ही नहीं है। हाँ होता है कई बार ऐसे, व्यक्ति अनजाना बन जाता है। फिर तुम्हारा क्या बोलोगे? पत्नी है? बोले क्यों? हमारा पति से पूछ लो मैं पत्नी हूं कि नहीं। श्रीपाल चरित्र में आया है, जब समुद्र में गिरने के बाद वो एक पट्टन में जाके लगे गुजरात में, तो वहां के लोगों ने उनको गलत आरोप लगा दिया भांड शब्द का।
तो उन्होंने ये कहा कि देखो मेरे संबंध में मैं कुछ नहीं जानता, समुद्र के किनारे जहाज आए हैं, वहां हमारी प्रथम पत्नी मिलेगी आपको, उससे पूछ लेना कि मैं क्या हूं। नीतिकारों ने वहां लिखा कि दूसरों के लिए दिखाने के लिए, मूर्खों को गवाही देने के लिए कहना पड़ता है कि पत्नी से पूछ लो कि मैं पति हूं कि नहीं। ये दूसरे दिखाने के लिए है, हम अनुभव की बात कर रहे हैं। महाराज आप मुनि महाराज, मैं मुनि महाराज हूं, गलत बोल रहा हूं तो अशोकनगर वालों से पूछ लो, अशोकनगर वालों से पूछ लो कि मैं महाराज हूं कि नहीं, गवाही ले लो। अच्छा अशोकनगर वाले कहेंगे तो महाराज हो, और इन्होंने ठान लिया कि अपन को नहीं कहना तो महाराज, खत्म हो गया। दूसरा मुझे महाराज मान रहा है इसलिए मैं महाराज हूं, दूसरा मुझे मुनि मानता है तो मैं महाराज हूं, चेला मुझे गुरु मानता है तो मैं गुरु हूं। ये सब चीजें खतरे में हैं, पराधीन हैं, बहुत पराधीन। हमारा सारा का सारा अस्तित्व पर के अधीन हो गया। पर ने मेरी प्रशंसा कर दी, हम बहुत अच्छे हैं, और पर ने बुराई कर दी तो हमें बहुत बुरा लगता है, हम बहुत बुरे आदमी हैं, है ना। दूसरा बुराई करता है तो तुम बुरे हो गए, दूसरा प्रशंसा कर रहा है तो तुम अच्छे बन गए। ये टाइटल लेके मत चलना, इसमें बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। एक बार घटना है कि एक सज्जन थे, मुनि विरोधी थे, जयपुर की घटना है 96 में। किसी ने उनसे कहा देखो महाराज जी के इतने अच्छे प्रवचन हो रहे हैं, तुम क्यों नहीं चलते? बोले मैं जाने को तैयार हूं, कोई मुझे बुलाने तो आवे। थोड़ी सा कोई मुझसे कह देवे मैं चलने को तैयार हूं। कमेटी आ गई, बोले महाराज जी हम उनको निमंत्रण देने जा रहे हैं। मैंने काहे का? बोले प्रवचन सुनने का। मैंने कि जैन है कि अजैन है? बोले जैनी है। तो मैंने कि जैनी को घर में बुलाने का निमंत्रण दे रहा हो? जैनी के महाराज, जैनी के भगवान, जैनी के मंदिर, जैनी के प्रवचन, और उसे बुलाने जा रहे हो तो अन्याय हो जाएगा। सबसे पहला कार्ड छपा तो बेटे ने बाप को दिया, बाप पिताजी मेरे शादी में आ जाना। मुझे पता नहीं अशोकनगर के क्या सिस्टम है। पहले सबसे पहले कार्ड अपने अपने घर में बांटा करो। घर में जो तुम्हारे 10 लोग हैं तो कार्ड छपे, पहले पापा को, फिर एक मम्मी को, फिर भैया को, फिर भाभी को, फिर पत्नी कहेगी मुझे दो तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, फिर एक पत्नी को, और सबके हो गए तो फिर एक स्वयं का भी तो रखना पड़ेगा कि नहीं? स्वयं का मन कहेगा और सबको दे दिया, अभी स्वयं को तो। कार्ड कभी अपनों को नहीं दिए जाते, कार्ड कभी घर में नहीं बांटे जाते, घर वालों को बुलौआ नहीं दिया जाता, बुलौआ परायों को दिया जाता है। बुलौआ अतिथि घर का सदस्य नहीं कहलाता, अतिथि बाहर का सदस्य कहलाता है। इसलिए घराती और बराती में यही अंतर है। घराती अतिथि नहीं होता, पूरी मेहनत करता, सब कुछ करता, उसको कोई भेंट नहीं मिलती। और बराती कुछ नहीं करता, 2 दिन उधमबाजी करता है और उसी को तिलक लग के भेंट मिलती है। यानी हमारी सारी की सारी दुनिया में पहचान पर के द्वारा हो गई। मैंने कही भाई बुलौआ क्यों? वो जैन है कि नहीं? अच्छा कोई अजैन होता तो मैं कह देते हाँ भाई चले जा, कोई बात नहीं, जैन है। बोले उन्होंने कहा, बोले महाराज जी बहुत प्रकांड विद्वान है, मुनि विरोधियों में वे कभी मुनियों के पास जाते नहीं है, कभी नहीं जाते वो। लेकिन आपका पता नहीं क्या पुण्य है कि उन्होंने आपके पास आने की हाँ भर दी। समझ गए हो कि ना? भारत नहीं थे।
उन्होंने कहा मुझे कोई बुलाने तो आवे, मुझसे कहे तो मैं चलने को तैयार हूं। मेरे से कहा, मैंने कहा भाई वो जैन है कि नहीं, दिगंबर जैन है कि नहीं। फिर घर में बाप के पास जाने के लिए हुआ। बेटा कह रहा पापा ने मुझे बुलाया नहीं इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। पापा ने बुलाया, बर्बाद हो जाएगा उसी समय। जिस समय ये कहे कि मुझे पापा बुलाएं तो मैं आ जाऊंगा, पापा बुलाएं तो आ जाऊंगा। गुरु महाराज बुलाएं तो आ जाऊंगा। हाँ, कई हैकर तुम लोग जैसे मैं आ जाऊंगा, महाराज जी बुलावे तो आ जाऊंगा। महानुभाव, बहुत खतरा है तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि महाराज बुलाएं तो मैं आ जाऊंगा। कई लोग कहते महाराज जी का बुला हो, पूछ लो महाराज से कि वो बुलावे तो मैं आ जाऊंगा। मैंने सोचा क्या करें। महाराज जी वो यदि आ गए आपके पास तो आपकी जय जयकार हो जाएगी और सारे भारत में हो जाएगा कि वो व्यक्ति सुधा सागर के पास चला गया तो सारी दुनिया मानेगी सब साधुओं में श्रेष्ठ हैं सुधा सागर, तभी तो वो गया। आपकी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। पहले मैं थोड़ा बहुत चुप रह रहा था कि भाई ठीक है। जैसे उन्होंने कहा कि उसके आते ही आपकी महिमा बढ़ जाएगी, आपका सारी दुनिया में हो जाएगा, ये सच्चे मुनिराज हैं। मैंने कहा अब नहीं, मेरी सच्चाई का प्रमाण तुम्हारा नमोस्तु, मेरी सच्चाई का प्रमाण मेरे गुरु नहीं। मेरे गुरु ने मुझे रत्नत्रय दिया है, वो सच्चाई का प्रमाण नहीं। मैं 24 घंटे रत्नत्रय का पालन कर रहा हूं, मैं स्वयं सच्चाई का प्रमाण नहीं। वो व्यक्ति मेरे सच्चाई का प्रमाण बनेगा, मुझे नहीं चाहिए। एक भक्त मुझे सच्चाई का प्रमाण देगा, गुरु देवे तो बात। बताओ भैया, प्रमाण पत्र गुरु का चलेगा कि भक्त का चलेगा? गुरु का प्रमाण पत्र, भक्त दे रहा है प्रमाण पत्र कि आप सच्चे हो कि खोटे हो। मैंने कहा नहीं, और ये भी कान खोल के सुनो रे, यदि किसी साधु ने तुम्हें बुलावा दे दिया, वो सावधान नहीं रहा, तो तुम्हारी बर्बादी निश्चित है। साधु मोह के वशीभूत कभी तुम्हें बुला लेवे, समझ लेना तुम्हारे अब मिटने के दिन आ गए। इसलिए मैं किसी को नहीं बुलाता, क्योंकि मैं तुम्हें मिटना नहीं देखना चाहता, इसलिए नहीं बुलाता। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं बुला दूंगा, निमंत्रण दे दूंगा, आओ भैया सब हमारे दर्शन करने आओ, सबको बुलाऊंगा है। तो मुझे कहने में क्या बिगड़ेगा, लेकिन तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। साधु के पास जब जाओगे जब गुरु बुलाएगा। अरे चेला तो वो है जो गुरु बुलावे नहीं, दरवाजे पर द्वारपाल बन के खड़ा रहे कि जब मौका मिलेगा तब जाऊंगा। वहां कोई बेटा बाप के पास बुलावा चाहे, अरे पापा के पास बुलावा क्या, हम तो सदा उनके दरवाजे ही खड़े रहते हैं। कभी भूल करके गुरु के पास अपना अहंकार मत रखना, अपना बुलावे का इंतजार मत करना। उनकी बात जितने बार तुम बिना बुलाए जाओगे, उतने ही तुम्हारे लिए महाशक्तियां प्राप्त होंगे बिना बुलाए। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं मैं। गुरु के पास कभी भी हो बिना बुलाए। ये बात अलग है कि वो व्यस्त हैं तो उनसे अनुमति लेना कि मैं आ जाऊं क्या। दोनों में कितना अंतर है। आने की पूछना और गुरु का बुलाना, दोनों में अंतर बताओ कितना है। आने का मन गुरु ने बुलाया सो आ रहे हो कि तुम्हारा खुद मन आने का है, तो फिर अनुमति लेने में कोई बाधा नहीं है। क्या पता क्या कर रहे हैं, समय है कि नहीं। लेकिन मन में गुरु के पास जाने का भाव स्वयं करना
कभी स्वप्न में एक कोई वरदान मांगे तो एक ही बात कहना, भगवान मुझे एक वरदान दे दो। कभी मेरे मन में ये भाव नहीं आ जाए कि गुरु मुझे बुला ले वे, ये भाव कभी मत करना। जब भी मेरे जाने का भाव आए अनुमति तो ले लूंगा, लेकिन बुलावे का इंतजार करूं नहीं। और कभी गुरु बुला ले वे तब अपन जाएंगे मंदिर में। कभी भगवान के